क्या आपको पता है कि जब एरन को रनर और बेयरटोल से बचाया जाता है तब चीजें और भी खराब हो जाती है। एनिमे में हम देखते हैं कि एक बार फिर से मिकासा और एरन उसी टाइटन के सामने आते हैं जो एरन की मां को खाया होता है और जिसे देखकर एरन काफी हैरान हो जाता है। तब आपने देखा होगा कि तभी अचानक से हांस वहां आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो इस बार ये गलती नहीं करेंगे और इस बार एरन की मां का बदला लेकर ही रहेंगे। पर जैसा कि हम सबको पता है कि उनके नाकाम प्रयास करने के बावजूद भी वो मारे जाते हैं और एरन एक बार फिर से कुछ भी नहीं कर पाता है। बट हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप एनिमे में इस सीन को ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जब टाइटन्स हांस को खाती है तब हांस के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें वो एनिमे में ठीक से नहीं दिख पाता है। बट वहीं मांगा में अगर आप इसी सीन को ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज एकदम क्लियर करके दिखाया गया है। यानी कि अटैक ऑन टाइटन के एनिमे में काफी सारी चीजों को सेंसर्ड किया गया है, लेकिन अगर आप मांगा पढ़े हो तो आपको ये पता ही होगा कि ये मांगा में मच ब्रूटल करके दिखाया गया है। तो आज हम कुछ ऐसे ब्रूटल चीजों को देखने वाले हैं जो मांगा में तो है बट उसको एनिमे बनाते वक्त सेंसर्ड कर दिया गया है। तो मैं पहले ही कह देता हूँ कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपको ये सीन तो याद ही होगा जब धालिस के ऑफिस में बॉम्ब से हमला हो जाता है, तब धालिस का आधा बॉडी पार्ट या जो भी हमले के दौरान बच जाता है वो खिड़की के बाहर गिर जाता है और वहाँ जो भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग होते हैं उनके सामने जाकर गिरता है। वैसे आपको याद है ना कि धालिस कौन है? अगर आपको नहीं पता तो ये बेसिकली जितने भी तीनों रेजिमेंट होते हैं ना उनके कमांडर इन चीफ होते हैं। अब शायद आपको याद आ गया होगा। अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। जब उनकी बॉडी प्रोटेस्टर के सामने आती है तब हमें सिर्फ उनके आधे बॉडी पार्ट को ही दिखाया जाता है, लेकिन वही मांगा में उसको पूरी तरीके से दिखाया गया है जो उसको और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। अब वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि अगर आपको ब्रूटल चीजें देखना नहीं पसंद है या आपको इससे कोई भी परेशानी होती है तो आप वीडियो यहीं छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि वीडियो में आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको और भी ब्रूटल चीजें देखने को मिलने वाली है जिसको एनिमे में तो सेंसर्ड किया गया है बट मांगा में दिखाया गया है। जैसे कि आपको याद ही होगा कि जब जीक अपने ही मम्मी पापा को मारली वालों के हाथे पकड़वा देता है तब उसके फादर यानी कि ग्रीसा एगर से सच उगलवाने के लिए मारली वाले उसे कई तरीकों से टॉर्चर करते हैं। एनिमे में ये चीज हमें पार्शियली दिखाया गया है, या कह सकते हो कि सिर्फ एक हिंट दिया गया है कि एक्चुअली में टॉर्चर किया गया है, बट वही मांगा में उसे पूरी खुली किताब की तरह दिखाया गया है, लाइक उसके हाथों के उंगलियों को काटना एक्सेट्रा, जो कि इसे मांगा के नजरिए से और भी ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक बनाती है ना। वैसे बेयरटोल और राइनर के सोचने के बाद जो भी वो प्लान बनाते हैं कि हम एरन को किडनैप करके अपने टोली में शामिल करेंगे, तब वहाँ इमोशन इतने ज्यादा हाई मात्रा में होते हैं कि एरन बिना फाइट को तो नहीं जाने वाला होता है और इसीलिए इसी में आर्मन और एरन के बीच फाइट हो जाती है और जिसकी वजह से दोनों टाइटन्स में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होते हैं। लेकिन इसी में आर्मर टाइटन एरन को एक जोर से पंच मारता है। पता है अगर आप एनिमे देखे हो तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ राइनर ने एरन को पंच भी मारा है ना। मजाक कर रहा हूँ बट आई एम 100% श्योर कि ज्यादातर लोगों को तो ये बात पता ही नहीं होगा, क्योंकि एनिमे में उसको काफी अलग तरीके से दिखाया गया है, लेकिन वही मांगा में इसे एकदम क्लियर करके दिखाया गया है। मतलब बिल्कुल लग रहा है कि हाँ पंच मारा गया है, जिसमें आप खुद भी देख सकते हो कि एरन के टाइटन का आधा फेस ही खत्म हो गया है। वैसे आपको याद है ना कि जब फायर को पनिशमेंट दी जाती है जब वो अपने ब्रदर यानी ग्रीसा एगर के साथ रेस्ट्रिक्टेड जोन से बाहर चला जाता है, तब आपने देखा होगा कि एनिमे में उसके बॉडी को पार्शियली दिखाया गया है जो पानी में डूबा होता है, जिसमें कि हमें ठीक से कुछ पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअली में डैमेज हुआ भी है कि नहीं, लेकिन हमें पता चलता है कि उसके शरीर को मार्लियन ऑफिसर्स के कुत्तों के द्वारा खिलवाया गया होता है। लेकिन एनिमे में ये चीज आपको शायद ही ठीक से देखने को मिला होगा, बट इन मांगा ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखाया गया है, जहाँ वही डॉग मौजूद होते हैं जो उसके बॉडी को खाते हैं। अब देखो आपको ये तो पता ही हुआ कि जब लेवाई सबसे पहली बार जीक से फाइट कर रहा होता है तब लेवाई जिस तरीके से बीस्ट को स्लाइस करता है वो हम सबको हैरान कर देता है, फिर चाहे उसके हाथ को काटना हो या फिर मुंह में अपने ब्लेड को डालना हो, लेवाई बहुत ही फास्ट तरीके से करता है कि बीस्ट टाइटन रिएक्ट भी नहीं कर पाता है। और अगर आपने सिर्फ एनिमे देखी है तो आपको ये चीज पता होगा, लेकिन आप जरा इसी सीन को मांगा में देखोगे तो आपको काफी कुछ चीजें अलग देखने को मिलेगी। एनिमे में जहाँ वो ब्लेड सिर्फ जीक के मुंह के अंदर गया होता है तो वही मांगा में सीधा उसके आर पार। वैसे ही आपको लेवाई और जीक के दूसरे बैटल फाइट में भी काफी कुछ बदलाव देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम सबको ये तो पता ही है कि जीक और लेवाई के सेकंड बैटल फाइट में भी लेवाई कुछ थंडर स्पीयर्स की मदद से जीक को हरा देता है और इसमें कोई शॉक या सरप्राइज वाली बात नहीं है कि जीक काफी बुरे तरीके
तरीके से इंजर्ड हो जाता है। बट बात यह है कि फाइट के दौरान थंडर स्पिरिट की वजह से जीक की इंटरनल बॉडी पार्ट उसके बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। उसका स्किन भी काफी गल गया होता है। इनफैक्ट उसका रिब केस तक भी विजिबल होता है। लेकिन क्या आपने एनिमी देखते टाइम ऐसा कुछ नोटिस किया? ऑफ कोर्स नहीं, बिकॉज एनिमी में फाइट तो दिखाया गया है, बट ये सीन एक अलग एंगल से व्यूअर्स को दिखाया गया है। साथ ही ब्लर फिल्टर और स्टीम की मदद से इसे छिपा दिया गया है। लेकिन आप मांगा में से आसानी से देख सकते हो, जो काफी अजीब और खराब सीन्स में से एक है। मैं तो कहूंगा कि अच्छा हुआ कि इसको कट डाउन कर दिया गया। आपने ये सीन तो देखा ही होगा कि जब टाइटन ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट पे हमला कर देते हैं और इसमें काफी सारे सोल्जर्स भी मारे जाते हैं, जिसमें फ्रेंच नाम का एक बंदा भी मारा जाता है और जिसको कि हानास उसको रिवाइव कर रही होती है। अब ध्यान से सुनो, बेसिकली ये दोनों 104 ट्रेनिंग कॉर्प्स के मेंबर्स होते हैं और जो शायद रिलेशनशिप में पहले से ही होते हैं। अब बात ये है कि एनिमे में अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो आपको आर्मिन फ्रेंच के लोअर बॉडी को कवर करते हुए दिखाई देगा, जिससे उसका पूरा शरीर भी हमें देखने को नहीं मिल पाता है। लेकिन वही मांगा में उसके पूरे बॉडी पार्ट्स को दिखाया गया है, जो इसे और भी ज्यादा ब्रूटल और स्केरी बना देता है। इससे आपको ये तो पता ही चल रहा होगा कि एनिमी के दौरान कितनी सारी चीजों को सेंसर्ड कर दिया गया है। जैसे आप इसी सीन को देख लो, जब ग्रीसा और फ्रीडा आपस में फाइट कर रहे होते हैं, तब हम सबको पता है कि फ्रीडा इसमें हार जाती है और बुरे तरीके से मारी जाती है। तो जब ग्रीसा फ्रीडा के नेक को उखाड़ के अपने मुंह में लेता है, तब आपको ये चीज उतनी क्लियर नहीं दिखा होगा। लेकिन मांगा में ये चीज आपको एकदम क्लियर देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आप फ्रीडा के नेक और स्पाइनल कॉर्ड तक को बड़े ही क्लियरली देख सकते हो। बट वही एनिमे में स्टीम और ब्लर इफेक्ट दे के सेंसर्ड कर दिया गया है। वैसे ही आपको पता ही है कि जब लेवाई और हांच डीजल सेनेस को टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि वो उससे एरन और हिस्टोरिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सके, तब डीजल के नील को यानी उसके नाखून को उसके उंगलियों से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उसी नाखून को हांसी एक प्लेट में हमें डीजल को शो करते हुए दिखाई देती है। एक्चुअली एनिमे में ये चीज उतनी साफ तरीके से नहीं दिखाया गया है, बल्कि उसे डीजल के कंधों से छिपा दिया गया है और जिसकी वजह से हमें कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं देता है। बट वहीं अगर आप मांगा को देखोगे तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि हांजी के प्लेट में डीजल के उखड़े नाखूनों को भी आप देख सकते हो। टॉर्चर हो तो ऐसा, मजाक कर रहा हूँ, बट यार सीरियसली ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। वैसे ही आपको इस सीन में काफी सारी सेंसरशिप चीजें देखने को मिल जाएगी। जब एरन जीक से अपने प्लान्स के बारे में बात कर रहा होता है, तब उसमें वो बताता है कि कैसे उसने अपने पैर को काटा होता है और फिर अपने आँख को कैसे इंजर्ड करता है ताकि वो इंडियन सोल्जर्स के साथ मिलजुल सके। एनिमी में बेसिकली उसके काफी सारे बॉडी पार्ट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। I mean, अगर आप एनिमी को देखे हैं तब आपको कुछ इस तरह के सीन देखने को मिला होगा, जहाँ हमें एरन को एक्शन में आने वाले सीन ही दिखाए गए हैं। लेकिन मांगा में आपको सब कुछ एकदम साफ साफ देखने को मिल जाएगा, लाइक ब्लडी ग्लोरी, राइट। आप सबने देखा ही होगा कि जब रोड रीस और हिस्टोरिया रीस एरन के पीठ पर अपने हाथ को रखते हैं, तब हमें एरन के पास्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती है। तो उसमें एक सीन ऐसा होता है जब एरन टाइटन में बदलता है और अपने फादर यानी ग्रीसा यगर को खा जाता है और उसके बाद वापस से इंसान में बदल जाता है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तब एनिमे में हमें एरन के फादर के कुछ ही बॉडी पार्ट्स को दिखाया जाता है, जैसे कि या तो उसे टाइटन्स ने पूरी ही खा लिया हो या सेंसर्ड कर दिया गया हो। लेकिन मांगा में एरन के फादर की आधी खाई हुई बॉडी पार्ट्स और उसके आधे हाथ के साथ दिखाया गया है, विच इज लिटरली मेक मांगा मोर ब्रूटल, राइट। अब देखो, कार्ला यगर यानी एरन की माँ का डेथ भी काफी ड्रामेटिक होता है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन सीजन 2 के दौरान जब एरन इसी टाइटन को दोबारा देखता है, तब आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तो बताता हूँ। एक्चुअली एनिमे में जब कार्ला टाइटन के द्वारा खाई जाती है, तब आपको उसका पूरा क्लियर कट सीन नहीं दिखाया गया है, लेकिन वही आप इसे मांगा में देखोगे। लेकिन हाँ, यहाँ नहीं, जब एरन और मिकासा बाकी लोगों के साथ सीजन 2 में फंस जाते हैं और जब हांस आता है, तब इसी समय एरन को अपनी माँ का फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें आपको ये चीज और भी ब्रूटल तरीके से दिखाया गया है। लेकिन ये चीज सिर्फ आपको मांगा में देखने को मिलेगा, क्योंकि एनिमे में इसको सेंसर्ड कर दिया गया है। बेसिकली इसको भी आफ्टर इफेक्ट के साथ कट डाउन कर दिया गया होगा, कौन जाने। वैसे सीजन 3 की शुरुआत ही इतनी तगड़ी होती है कि आपको क्या बताऊं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर भी काफी सारी चीजों को कट ऑफ कर दिया गया है। बताता हूँ। एपिसोड 1 के एंड में ही हमें कैनी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ हमें पहले ही झलक में लेवाई और नीफा पर शूट करते हुए दिखाया जाता है, राइट। अब लेवाई तो इसमें बच जाता है, लेकिन नीफा इतना किस्मत वाला नहीं होता है और वो मारा जाता है। अब बात ये है कि एनिमे में ये चीज आपको पता चलता है कि हाँ नीफा मारा गया है, बट आपको ये नहीं पता चल पाता है कि एक्चुअली में उसको इंजरी हुई कैसे है, I mean कहाँ पर हुआ है, क्योंकि एनिमे में उसको एक अलग ही एंगल से दिखाया गया है। वही मांगा की बात करें तो आपको ये चीजें क्लियरली देखने को मिल जाएगी कि कैसे एक्चुअली में उसको शूट किया गया है। आप उसके फेस को भी देख सकते हो, जिसकी वजह से अगेन मांगा मच ब्रूटल है। आई थिंक ये सीन एओटी में हम सबका एक बेस्ट सीन होता है, आपने देखा ही होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको याद नहीं आ रहा हो, बट मैं आपको बताता हूँ। जब
जब एरविन अपने बचे हुए सोल्जर के साथ बीस्ट टाइटन के साथ लड़ने जाते हैं तब ये लाइन कहते हैं दैट माई सोल्जर्स रेज। ये एक्चुअली उनका लास्ट वर्ड होता है जब वो अपने सोल्जर्स के साथ फाइट पे जाते हैं। उसके बाद बीस्ट टाइटन उनके ऊपर बड़े रॉक से हमला कर देता है जिसकी वजह से वो मारे जाते हैं। अब वैसे तो काफी सारे सीन्स को स्मोक से छिपाया गया है, लेकिन अगर आप मांगा में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बीस्ट टाइटन की वजह से एरविन के पेट का हिस्सा और साथ ही उनके घोड़े के हेड का आधा पार्ट ही उड़ जाता है। क्यों, हैरान हो गए ना? अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये चीज इसी जगह किया गया हो। अगर आप एओटी को ध्यान से देखोगे तो आपको काफी सारी जगहों पर ये चीज देखने को मिल जाएगी। लाइक आपको याद होगा जब राइनर और बेयरटूल सबके सामने अपने आप को टाइटन्स के रूप में रिवील करते हैं, तब राइनर के ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही मिकासा उसके हाथ और गर्दन को स्लाइस कर देती है। अब अगर आप ये सीन एनिमे में देखोगे तो आपको सिर्फ स्लाइस के वक्त राइनर के हाथ से काफी सारा खून निकलते हुए दिखाई देगा। आई मीन ऑफ कोर्स वो तो निकलेगा ही, बट बात ये है कि अगर आप इसी सीन को मांगा में देखोगे तो आपको खून कम और राइनर का कटा हुआ हाथ क्लियरली देखने को मिल जाएगा। वही बात कि इसको भी छिपा दिया गया है, पर मेरे हिसाब से क्या ये जरूरी था? आप कमेंट करके जरूर बताना। गुंथर आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। जे लेवाई के द्वारा स्क्वाड पोजीशन के लिए लाया गया होता है और जो कि सर्वे कॉप्स का एक मेंबर होता है। ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करूंगा, सिंपली इसकी गलती की वजह से ये एनी के हाथों मारा जाता है। आप एनिमे में इसे देखोगे तो आपको ये चीज उतनी समझ में नहीं आएगी। वही मांगा में अगर आप देखोगे तो आप क्लियरली उसके निक को स्लाइस होते हुए देख सकते हो। तो फिर से इसे सेंसर्ड किया गया है। एक सीन ये भी है जब जीग लेवाई के सभी सोल्जर्स को टाइटन में बदल देता है, तब लेवाई उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वो एस्केप कर जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है? अब सुनो, इसी में जीग किसी एक फेलियर टाइटन को एज अ वेपन की तरह इस्तेमाल करता है बचने के लिए। तब आप एनिमे में देखे होंगे कि जीग उस टाइटन के सिर को उसके शरीर से बाहर निकालता है और वहीं अनकट कर दिया गया है। बट मांगा में आपको सिर्फ ये नहीं दिखाया गया है कि उसका सिर उसके शरीर से बाहर जाता है, बल्कि इसके साथ ही टाइटन्स की आंखों में वो पेन, वो एगोनी भी आपको महसूस होती है। खैर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि है तो वो भी एक इंसान ही ना, और खासकर लेवाई का एक इम्पोर्टेंट सोल्जर। अब वो टाइटन में बदल गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि इमोशन नहीं होगा, और यहाँ मांगा में उसकी आंखों में उसके इमोशन को भी आप देख सकते हो, विच इज लिटरली अमेजिंग। वैसे ही जब केनी को पता चल जाता है कि रिविस ही होता है जो कि स्काउट रेजिमेंट के साथ मिलकर मिलिट्री पुलिस और हमें धोखा दिया होता है, तब उसी वक्त केनी उसके गले के थ्रोट को स्लाइस कर देता है। लेकिन मुझे पता है कि आपको नहीं पता चल पाया होगा अगर आपने एनिमे में देखा होगा, लेकिन मांगा वालों को ये चीज अच्छे से पता होगी। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तो मांगा में उसके कटे हुए थ्रोट को भी साफ साफ दिखाया गया है। मांगा की ओरिजिनलिटी तो मुझे बहुत पसंद है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बता सकते हो। मैंने आपको बताया था ना कि एरविन के अंतिम चरण में बीस्ट टाइटन ने उनके और उनके सोल्जर्स पे पत्थरों और बड़े बड़े जायंट्स मिट्टी के गोलियों से हमला कर देता है, जिसकी वजह से जितने बचे हुए सोल्जर्स होते हैं वो सब मारे जाते हैं। अब वैसे तो सेंसरशिप काफी सारी चीजें इसमें किया गया है, बट हम सबका तो नहीं ले सकते ना। लेकिन एरविन के बाद एक और इम्पोर्टेंट पर्सन मार्लो का तो लेना बनता है। आपको याद ही होगा कि ये भी इसमें मारा जाता है। एनिमे में उसके फेस पर स्मोक और ब्लरिश इफेक्ट को लगाकर चीजों को सेंसर्ड कर दिया गया है। और बात करें अगर मांगा की, तो ये चीजें आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा, जो इसे और भी ब्रूटल बनाता है। वैसे मैंने आपको लेवाई और बीस्ट टाइटन के फाइट के दौरान कुछ सेंसरशिप चीजें तो बताई थी, लेकिन और भी चीजें हैं जो कि सेंसरशिप किया गया है। जैसे जब सबसे पहली बार लेवाई बीस्ट टाइटन को स्लाइस करता है, खासकर उसके हाथ को, तो वो कमाल का होता है ना। मतलब स्पिन करके जो करता है उसकी बात कर रहा हूँ। खैर, एनिमे में आपको बीस्ट टाइटन के हाथों को स्मोक और फॉग से छिपा कर दिखाया गया है, लेकिन वहीं मांगा में आप बीस्ट टाइटन के हाथों को स्लाइस करते हुए देख सकते हो। अब एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये सीन तो याद ही होगा जब ग्रीसा और उसकी वाइफ कार्ला मार्ली के हाथों पकड़े जाते हैं, तब वहाँ एक मिलिट्री वाला, खासकर ग्रॉस नाम का ये बंदा, उन सबको टाइटन में बदल देता है। लेकिन वो ग्रीसा को नहीं बदलता है, बल्कि उसका प्लान उसको नीचे ढकेलकर टाइटन्स के हाथों मरवाना होता है। लेकिन तभी क्रूगर भैया आते हैं और ग्रॉस को ही उल्टा ढकेल देते हैं, और ग्रॉस के खाई में गिरते ही आपने एनिमे में देखा होगा कि एक टाइटन्स उसे खाने वाला होता है। बट वही बात है कि इतना सा सीन दिखाकर उसके बाद इसे कट कर दिया जाता है। लेकिन मांगा में ये चीज आपको अच्छे से दिखाया गया है, जिसमें वो टाइटन्स कैसे ग्रॉस को नोच रहा होता है, जो मांगा को एनिमे से ज्यादा ब्रूटल बनाती है। अब मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ और आपको क्यों अनसेंसर्ड चीजें दिखा रहा हूँ? अरे लोग नहीं देख पाए इसलिए तो सेंसर्ड किया गया है ना। हाँ मैं जानता हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट इसके दो कारण है। सबसे पहला तो आपको सेंसर्ड चीजें पता होना चाहिए अगर आप एक रियल एनिमे फैन है, क्योंकि स्टोरी का रियल इम्पैक्ट उसके ओरिजिनल फॉर्म से ही मिलता है। और दूसरा देखो,
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो आप इसे मान भी सकते हो या नहीं भी। किसी भी स्टोरी की ओरिजिनलिटी को समझना है तो उसकी ओरिजिनल स्टोरी को देखो। मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। बाकी ये थी सेंसर्ड और अनसेंसर्ड चीजें, या फिर मांगा वर्सेस एनिमी, या फिर वीडियो का जो भी टाइटल है, सब मैच कर जाएगा। तो अगर मजा आया तो सब्सक्राइब छोड़ो यार, सब्सक्राइब करो और लाल वाला बटन है ना, उसको भी प्रेस करो। कैसे भी करो, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।